हे फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी बात कर लेते हैं। आज 31 दिसंबर है, तो पुराना साल ख़त्म होने जा रहा है। बस कुछ घंटों के बाद नया साल आ जाएगा। तो एडवांस में ही सबको मैं नया साल विश कर देती हूँ। तो नए साल की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे और राम जी की कृपा भी आप सब पर बनी रहे और पूरा साल आप लोग के लिए मस्त रहे, खुशियों से भरा रहे। तो चलिए अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। और सबसे पहले जय श्री राम बोलते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। तो जैसा कि कैकेयी की कहानी मैं सुना रही हूँ कि इस बुक में जो है ना, ये जो बुक है रामराज, तो इसके बारे में जैसे 2 दिन मैंने स्टोरी डाली है, इसकी 2 पार्ट, और अभी आज मैं ये तीसरा शुरू करूँगी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि कल की कहानी मैंने आपको थोड़ा सा मतलब कल की कहानी बतानी पड़ेगी, तभी आपको आगे की कहानी समझ आएगी। तो जैसा कि कल सुमित्रा और श्रुति कीर्ति कैकेयी जी के पास आती हैं शत्रुघ्न को पूछने। तो यहाँ पे पुरानी बातें कुछ कैकेयी जी सोचती हैं और उन लोग को समझाती हैं कि आप लोग परेशान मत होइए। हम देखते हैं कि तो कैकेयी जी उन्हें समझाती हैं कि आप लोग परेशान मत होइए, हमें पता है कि शत्रुघ्न कहाँ पे होंगे। जैसा कि पहले भी वो समझाई हैं कि राम जी जो है ज्ञान का प्रतीक है, तो लक्ष्मण जी वैराग्य का, भरत प्रेम का है, तो शत्रुघ्न निर्भीकता का। तो इस तरीके से इस कहानी में समझाया गया है। तो वही अब आगे उनको पता है कि उनके बच्चे जो है उनके साथ किस तरीके से रह रहे थे, उनसे अपनी बात कैसे मनवाते थे। तो उन्हें ये भी पता है कि शत्रुघ्न कहाँ पे हो सकते हैं। तो वो उन लोग को समझाती है कि आप लोग जाइए, आराम करिए, हम देखते हैं कि शत्रुघ्न कहाँ पे होंगे। तो फिर वही आगे की स्टोरी में आपको बताते हैं कि क्या होता है। तो सुमित्रा और श्रुति कीर्ति तो वहाँ से चले जाते हैं, मतलब कि कैकेयी की महल से विदा हो जाते हैं। तो फिर कैकेयी वहाँ से अस्तबल में जाती हैं, जहाँ पे घोड़े बंधे होते हैं। तो पहले तो उनको वहीं पे शंका होता है कि हो सकता है वहाँ पे हों। तो जो है अस्तबल में पहुँचती हैं, देखती हैं कि अरे यहाँ पे तो शत्रुघ्न का घोड़ा पवन, जिसका नाम पवन था, उस घोड़े का नाम उन लोगों ने पवन रखा था, वो तो अस्तबल में बंधा है, वो तो कहीं है ही नहीं। मतलब इसका मतलब कि शत्रुघ्न को पता था कि अगर वो नहीं मिलेंगे तो उनकी माँ सबसे पहले यहीं आएंगी ढूंढते हुए। तो वहाँ पे जाती हैं और देखती हैं, क्योंकि जैसा कि पशुओं को पता होता है ना कि जैसे उनका जो मालिक होता है, उनकी जो सुगंध होती है मालिक की, पशुओं को बहुत अच्छे से पता होती है अपने मालिक के बारे में। आखिर अपने मालिक को वो कैसे पहचानते हैं? सुगंध से। तो जो गंध से पहचानते हैं अपने मालिक को। तो भाई वो गई वहाँ पे, देखी कि ये तो बंधा हुआ है। अब तो वो पवन को बहुत ही प्यार से सहलाती हैं और वे गंध के सहारे अपने स्वामी तक सरलता से पहुंच जाते हैं। तो कैकेयी जो है निश्चित करती हैं कि उनके घोड़े को ही लेके चलेंगे और उनका घोड़ा, ये जो पवन है, वही मेरी सहायता करेगा कि शत्रुघ्न कहाँ पे हैं। क्योंकि पशु जो हैं गंध से अपने मालिक को पहचान लेते हैं, कहीं पे भी खोज लेते हैं। इसलिए वो जैसे कि भरत नंदीग्राम में चले जाते हैं रहने के लिए, और वो शत्रुघ्न को बोल के जाते हैं कि अब राज्य का जो काम धाम है वो आप संभालिए। तो वैसे में सब तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, शत्रुघ्न पवन को अस्तबल में ही छोड़ गया, बस चाहता है लेकिन शत्रुघ्न पीछे कैसे रह सकते हैं, उन्हें भी तो कुछ दिखाना है। अब यहाँ पे शत्रुघ्न चाहते भी हैं कि उनकी माँ उनके तक पहुँचे। तो वही आगे की है कि श्रुति कीर्ति जो है सुमित्रा के पास जाती हैं, तो इसीलिए वो अपने घोड़े को ले जाते हैं। उनके जो शत्रुघ्न है, उनके पति जो है, बोलती हैं कि वो राज्य में नहीं है, वो नहीं मिल रहे हैं, वो कहाँ हैं। उनको लगता है कि वो मालोक के पास होंगे, यानी कि शत्रुघ्न को ढूंढने में उन्हें कोई कष्ट भी ना हो, नाराज है। तो ये बच्चे कितने भी अच्छे से अपनी माँ कौशल्या के पास चित्त को पहचानते हैं। इस सुपरिचय का विचार आते ही कैकेयी अस्तबल के पास तरफ देखती क्योंकि वो मेरे से ज्यादा चारों बच्चे जो थे, मतलब थोड़ा आशा से कौशल्या से ज्यादा और माँ से ज्यादा कैकेयी को पसंद करते थे। माँ को क्योंकि सबने वो दोनों लोग तो पैदा करने के बाद
वो जो प्यार करती थी भाई, वो माँ है तो प्यार करेंगे, लेकिन सब बच्चे सारी कैकेयी चीजें को सोच के ज्यादा प्यार कैकेयी करते थे, मुस्कुरा ज्यादा देती उनके हैं। पास रहते थे। तभी जो और है वहाँ कैकेयी पे ही सब बच्चों को अस्तबल का संभालती जो थी ज्यादा। अधीक्षक होता है तो उनको लगा कि वो आता है और पूछता है, महारानी शत्रुघ्न क्या उनके मैं पास रथ होंगे, तैयार करूं, आपको कहीं जाना है? क्योंकि वही ज्यादा तो देखभाल कैकेयी जी मना कर देती हैं कि लेकिन नहीं, जब आज वहाँ हम पे गई तो पवन की पता लगा सवारी कि का अरे आनंद वो तो लेंगे, यहाँ पे भी नहीं, लेकिन तुम कैकेयी विश्राम को करो। अच्छा लगा कि कैकेयी शत्रुघ्न कौशल्या के जी सबसे उनका प्रिय एकदम घोड़े इतनी पवन के तारीफ पास की। पहुंचती हैं और अभी भी अपने मतलब स्वामी उनके मन की में माँ उनके को लिए अपने कोई सम्मुख पा भेदभाव के नहीं पवन है, बहुत खुश मतलब हो वो जाता है नाराज काम है, वो और अच्छा बोली झूमने मेरे लगता लिए, है। उनको ऐसा कैकेयी लगा। उसे बहुत तो अब प्यार आगे से की स्टोरी हम आपको दिखाते हैं। बहुत प्यार से उसकी गर्दन अब और यहाँ पीठ पे पर अपना हाथ राम फेरती जो हैं है और उसके गुरु दोनों जो है गुरु भी थी उसकी गर्दन में कैकेयी, क्योंकि अपने दोनों हाथों को अस्त्र डालकर शस्त्र चलाना भी जानती थी और उनको काफी ज्ञान भी था, तो वो इन लोग को जो है गले से गुरु लग की जाती तरह हैं। भी तो यहाँ पे तो थी, भाई मतलब उनको पवन शिष्य बनाती थी, शत्रुघ्न अपना का गुरु घोड़ा है, बनती तो थी। इस तो समय उसी में एक बार जो है वो शत्रुघ्न तीर मिल चलाना रहे हैं, सिखा तो रही थी। पवन तो से उसी मिलती समय हैं तो कुछ बहुत बातें खुश हुई होती थी हैं, जो उससे मैंने बहुत कल लाड प्यार स्टोरी में करती आपको हैं बताया था। और उसके माथे को प्यार से चूम तो फिर लेती हैं उसी और में कुछ राम देर बोलते हैं कि अगर वहीं पे पवन के माथे से अपना हम गुरु की बात माथा टेक के मानेंगे वहाँ ही पे वो नहीं, खड़ी माँ की रहती बात नहीं और मानेंगे, पवन तो भी उनके आज्ञाकारी बालक की तरह उनके चुपचाप सिखाए और दिखाए गए खड़ा मार्ग रहता का है फिर और कोई मतलब ही नहीं रह समझता जाता रहता अगर है उस पे कि हम क्या नहीं होने वाला है। चलेंगे। तो बस पवन यही पर राम सवार जी होने से के बाद बोलते हैं कि कैकेयी जो किसी है भी वहाँ से पुत्र चल का दी शिष्य का कर्तव्य होता और है कि वह अपने गुरु मस्तिष्क में बहुत मतलब अपनी माँ के दिखाए तेजी और से सिखाए गए मार्ग पर शत्रुघ्न का जो हाव भाव निर्विकार था, निर्भीकता के स्वभाव साथ बढ़े, था, वो अन्यथा सब गुरु लोग का विचार कर सिखाना रही थी दिखाना सब व्यर्थ हो कि जाएगा। शत्रुघ्न कैकेयी कहाँ और बहुत खुश कैसे हो हो जाती सकते हैं हैं और कहाँ और पे मिलेंगी, वो सब चीजें राम वो को गले सोचते से हुए लगा लेती घोड़े पे हैं बैठ के चल दी। और दोनों बच्चों को अब जो लेकर है राम द्वारा गिराए गए कपोत के पास पहुंचती हैं। भरत आश्चर्य से कैकेयी उस बहुत पक्षी को ज्यादा देख रहे थे जिसे परेशान राम थी ने और अपने सोच पहले ही सोच के प्रयास में भी गिराया परेशान था। थी कि भाई ये पक्षी सब के वक्ष आखिर में बाढ़ घुसा कहाँ हो होने के सकता बाद है। भी किसी उन्हें रक्त की अंतर्द्वंद से एक बूंद भी ग्रसित नहीं होती, दिखाई दे रही तब थी। बिना किसी भरत प्रयास ने के उस उसकी पक्षी को बुद्धि हाथ और में विवेक लेते के बीच, कहा कि माँ यह क्या, यानी कि यह जब तो वो एक परेशान खिलौना होती है, थी तो जो उनका तुमने बुद्धि कितना और सुंदर विवेक प्रतिरूप के बनाया बीच इस पक्षी वार्तालाप आरंभ हो का, मुझे जाती ये है। सच का जीवित पक्षी कैकेयी प्रतीत की हुआ बुद्धि था। कुछ और तभी कहती मैं तो इसके प्रति विवेक दया कुछ के और भाव से प्रश्न भर खड़ा गया कर था। देता। माया के वशीभूत होकर मनुष्य मैंने के हृदय में आपकी आज्ञा का उत्पन्न होने उल्लंघन वाली किया, शंका इसके उसकी लिए सबसे क्षमा बड़ी प्रार्थी शत्रु हूँ। होती है। ये तो अब भाई वो नॉर्मल है, किसी कैकेयी बारे थी में तो अगर शंका आ गई मन में उनको भी तो तो बस फिर पक्षी से प्यार है, जब तो तक वो उस बच्चों को शंका का सिखाने के लिए समाधान वहाँ पे नहीं हो जाता वो तब जो तक फिर चिड़िया चैन रखी नहीं हुई पड़ता थी, मुझे मतलब भी। चिड़िया पेड़ पे बैठाई थी, मन वो में अगर किसी चीज को लकड़ी लेकर की शंका आई तो लगता है ये ना आपको समझ में कि आ ये गया सही है होगा। या गलत, इसको पता जिससे लगाना है। मतलब जो कि शंका है भरत वो भी धोखा खा गए सही कि है अरे तो ये ठीक, तो गलत असली है का तो पक्षी भी है, ठीक, लेकिन उसको बार बार जब सोचते वहाँ नहीं गए रहना चाहिए। देखे तो वो तो लकड़ी की पक्षी थी। तो ये भी अब सोच राम ऐसा जी कौन जब सा क्षमा स्थान मांगने हो लगे सकता है जहाँ तब पे कैकेयी ने बहुत ही ममता से कहा भरत था वो कि पुत्रों, शत्रुघ्न मैं तुम्हारी मिल माँ सकते हूँ, हैं। मैं तुम्हें प्रेमी का बाण चित्त का अब संधान यहाँ पे जो सिखाना है, चाहती हूँ, मनुष्य वध का का सबसे विधान बड़ा नहीं, शत्रु कौन क्योंकि होता है? मनुष्य के लक्ष्य हृदय भेद में में प्रवीण होते उत्पन्न ही होने वाली शंका ही व्यक्ति उसकी स्वयं सबसे बड़ी जान शत्रु जाता है होती कि है। ऐसा उसका कौन वध सा स्थान है जहाँ करना शंका आवश्यक को है स्थान नहीं मिलता? और कौन प्रेमी का अवध है। चित्त, प्रेमी के किंतु चित्त स्मरण में किसका रखो, वास जो होता है? दिखाई देता निर्भयता का, आवश्यक नहीं कि वही निर्भीकता का। वास्तविक निर्भय हो। कौन है? निर्भय कि वो कहती शत्रुघ्न कि अरे भाई अगर मैं सिखा रही हूँ तो मैं किसी का जान लेके आपको थोड़ी यानी सिखाऊंगी। कि अगर मैं शंका रहित सिखाने का व्यक्ति भाई जब शत्रुघ्न जहाँ युद्ध का हो रहा है अर्थ वहाँ क्या तो होता आपको है? करना ही है, लेकिन अगर हम शत्रुघ्न का अर्थ सिखा जो रहे हैं होता तो है उसमें हम शंका रियल रूपी का शत्रु का समूल नाश रियल करने वाला ही का जो शत्रुघ्न जान है होता वो है। थोड़ी लेंगे हम किसी का। यानी कि जो शंका रूपी शत्रु का समूल नाश करने वाला, जैसे अब चित्त में शंका, प्रेमी के चित्त में शंका का वास नहीं होता, दिखाई ऐसा दे इसमें रहा हो लिखा वही है। सही हो। जहाँ शंका को स्थान यह नहीं भी मिलता, आवश्यक प्रेमी का नहीं चित्त, प्रेमी के चित्त में कि किसका जो वास होता है? वास्तविकता हो निर्भयता का, वह तुम्हें निर्भीकता का। दिखाई दे। अगर कोई कुछ किसी से जीवन प्रेम संसार करता है कि फिर मृत्यु वो के आगे कारण पीछे होते किसी हैं तो मतलब कुछ मृत्यु कुछ सोचता संसार नहीं के है कि उसको डर जीवनदायी नहीं रहता होती किसी हैं। चीज का तब भरत कि आगे ने क्या होगा, घर वाले बहुत मानेंगे स्नेह से नहीं पूछा, मानेंगे, क्या बहुत है। प्यार से पूछा कि माँ बस तुम्हारे इस कथन का अर्थ नहीं इसलिए समझ ये आया, दिखाया हमें गया कैसे कि पता प्रेमी का चलेगा कि चित्त, इस जीवन के पीछे मृत्यु प्रेमी है के या चित्त में किसका वास इस होता है? मृत्यु निर्भयता के का। पीछे निर्भय जीवन कौन है? छिपा हुआ शंका है। रहित व्यक्ति वृक्ष शत्रुघ्न के नीचे शिला पर का बैठी अर्थ हुई क्या होता कैकेयी है? ने शंका रूपी शत्रु का समूल नाश
नाश करने वाला ही शत्रुघ्न होता है। अन्वेषक दृष्टि व्यक्ति और राम वृत्ति और रूपी भरत पर डाली। शत्रु को नष्ट और करने उन्होंने वाला देखा कि शत्रुघ्न होता है। दोनों बच्चे धरती पर यहाँ तो ये समझ बैठे में हुए आ गया। बहुत धैर्य से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे अब यहाँ पे आता है धैर्य कि तब विश्वास शत्रुघ्न चित्त को का इस प्रमाण समय होता कहाँ है होना और चाहिए। अधीरता अविश्वासी चित्त जहाँ की प्रेम चेतक होता है। है कई को वहाँ आनंद शंका मिला का कि कोई उसके स्थान बच्चे नहीं होता। विश्वासी चित्त के अगर हम किसी से प्रेम करते उन्होंने हैं तो बताया उसको कि हम शंका आषाढ़ नहीं में कर सकते सार को कि ढूंढना उससे और प्रेम सार में करते हैं। आषाढ़ को अलग कर देना ही और संसार है। भरत के आसपास ही कहीं संसार होगा। में सार तो वो देखना समझ जाते हैं कि प्रेम भरत के दृष्टि तो आसपास ही सार कहीं में होगा, क्योंकि भरत प्रेम का साक्षात में स्वरूप आषाढ़ है। को अलग करना इसीलिए ज्ञान शत्रुघ्न दृष्टि
ये थोड़ा बहुत शत्रुघ्न रूपी निर्भीकता सदैव उसके पास होती है। लक्ष्मण जैसे राम की प्रति छाया है, वैसे ही शत्रुघ्न भरत की प्रतिमूर्ति है। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ वैराग होता है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ निद्रा होती है, निर्भीकता या निर्भयता होती है। और सार में तो मेरा बड़ा आसार पुत्र को राम तो अलग स्वयं कर ज्ञान देना है, ही संसार इसलिए है। वैरागी रूपी लक्ष्मण उसके साथ वन में विचरण कर रहा है। वहीं पुत्र भरत तो साक्षात प्रेम का स्वरूप है, प्रेम इसीलिए अगर आषाढ़ में हम निर्भयता सार देखें, सार शब्द को, प्रतिमूर्ति तो प्रेम दृष्टि है। शत्रुघ्न को उसी के समीप सार में होना चाहिए। आषाढ़ को अलग इस करना विचार के आते ही ज्ञान कैकेयी ने पवन को नंदीग्राम की ओर मोड़ लिया। इसमें आगे भी अभी समझाया अब गया यहाँ होगा, पे सारी बातें तो क्लियर हम बताते हैं आपको रात्रि और ऐसा नहीं आज मैं ज्यादा स्टोरी रात्रि के समय केवल पवन एक ही पन्ने की स्टोरी हल्के मैं आपको कदमों सुना से पाऊंगी, दूसरे की मैं कल दुल की सुनाऊंगी। चाल इसको में ना चल एक रहा बारी मैं था, अच्छे यानी से कि पढ़ बहुत लेती धीरे हूँ, धीरे फिर कदम इस दो बुक कदम को में बिना से बढ़ा देखी मैं रहा था, आपको बहुत धीरे स्टोरी चल रहा सुनाऊंगी था, ना। ऐसे तो क्योंकि जो वह है समझ रहा था बुक से इस पढ़ते समय उस जाना पर सवारी हो करने सकता है वाली ना, अवध मुझे राज्य की समझाने में भी दिक्कत होगी और समझने में भी आपको। और अवध राज्य की राजमाता है, ज्ञानी का और चित्त किसी है, भी क्योंकि माँ को तुम अपने चिन्मय बच्चे में की छिपे निद्रा में मृण्मय को स्पष्ट देख लेते उपस्थित हो। करना वो रुचिकर नहीं समझ गई होता। कि मतलब भरत कि वो तुम्हारा अयोध्या की राजमाता है, प्रेमी और का कोई भी चित्त, माँ जैसे कि अब राम अपने बच्चे को जगाना नहीं चाहती अगर बच्चा सो रहा होता है तो। अयोध्या पीछे छूट चुकी थी, जन शून्य क्षेत्र आरंभ हो चुका था। कैकेयी इस सत्य को जानती थी कि जब कोई राज्य राजा विहीन होता है तो असामाजिक तत्वों और अराजकता में वृद्धि होती, इसीलिए सतर्कता के साथ और निर्भीकता पूर्वक आगे बढ़ रही थी। बस अब आज की स्टोरी यहीं पे, तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट कैकेयी की कहानी में से ख़त्म, और तीसरा मैं आपको कल सुनाऊंगी। तो ये देखिए, ये तीसरा है, तो तीसरा मैं आपको कल सुनाऊंगी। पहले इसे मैं एक बार पढ़ूंगी, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूंगी। तो अगर आप लोग को मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। ये मेरी छोटी सी प्रयास है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे और अच्छा कर सकती हूँ। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे हिम्मत मिलेगी और इसको मैं और जोश के साथ कर सकती हूँ। तो मेरी कहानी आप लोग को पसंद आए, यही आशा करती हूँ। तो चलिए अब यहीं पे आप लोग से मैं बाय बाय करती हूँ। बाय बाय। अब मिलते हैं आगे आपसे कल राम राज्य की कहानी लेके। तो 3 नंबर मैं आपको कल सुनाऊंगी, और ये काफ़ी बड़ी कहानी है। इसमें मतलब कि इसमें कितने नंबर, कितना पार्ट हो सकता है मैं आपको बता रही हूँ। यानी कि फ्रेंड्स इसमें ना बहुत मतलब काफ़ी है, इसमें 7 पार्ट है करीब, यानी कि पेज नंबर काफ़ी है, भी इतना है। मतलब सुनाएंगे आपको, मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने इसको पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी बुक। और भी बुक मैंने जो ली थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी फिर। बाय बाय, थैंक यू।